सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा सेट है इसमें देखो यक्स एलिमेंट जेड, यक्स एलिमेंट जेड यानी इंटीजर नंबर हमको लेना है। करा कि यक्स की वैल्यू यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू यक्स और लेस देन इक्वल टू 12, यानी यक्स का मान 0 से 12 तक होगा या यक्स के मान 0 से बड़ा और 12 से छोटा होगा। अगर दिए गए निम्नलिखित संबंध R के लिए बताइए कि क्या इसका तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध तब हो सकता है जब तीनों संबंध हमको प्राप्त हो, स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तो हम तुल्यता संबंध को बता सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर देखो दिया है कि R यानी A B सच दैट A mod of A minus B, जब हम A में B को माइनस करेंगे तो जो कुछ भी अगर मिलता है रिजल्ट वो 4 का एक गुणज होना चाहिए। पुनः दूसरा प्रश्न इसी में कहा है ए बी, यहाँ पर A बराबर होना चाहिए B के। ठीक है, तो चलो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर बाबू R की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू क्या दी गई है, R बराबर नहीं लिखेंगे A बराबर, तो दिया है यक्स एलिमेंट Z, तो 0 लेस देन इक्वल टू यक्स लेस देन इक्वल टू 12 ऐसे दिया है। तो A का मान है क्या बाबू, तो A के मान आप देखेंगे 0 से शुरू करना है क्योंकि यहाँ इक्वल भी दिया है ना, तो 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4 ऐसे चलो लिख देते हैं सब, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हो गया। ठीक है, 12 तक के नंबर हैं। अब अगर फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें यानी क्या कहता है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए तो हम जानते हैं ए आर बी इसके बराबर होना चाहिए ए के, यानी ए एलिमेंट आर होता है। अब हम कल्पना करें, मान लो जब एक ही सेट मिलता है तो हमको बताए थे कि एक राशि से निकाल लेते हैं। जब एक राशि से करेंगे तो 0 0 भी तो कहीं आएगा, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रश्न कहा है आर में हमको लिखना है, आर में क्या पुट करना है, मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज होना चाहिए। तो अगर देखो ए के जगह पर हम 1 1 रख सकते हैं, 2 2 रख सकते हैं, 3 3 रख सकते हैं ऐसे, यानी 12 को नंबर 13 को है ना, 13 को पेयर ऐसा होगा यहाँ पर ए आपको मिले होंगे, गुणा करेंगे तो मिलेगा। तो जब हम इनको देखेंगे मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो इसमें रखो 1 माइनस 1, ए के स्थान पर भी 1, बी के स्थान पर भी 1, ये कितना हो गया 0। या यहाँ पर a माइनस बी इसमें देखते हैं 2 माइनस 2, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। या कोई भी नंबर हम लेते हैं तो 3 माइनस 3 0, ये सब के सब 0 भी तो 4 का गुणज होता है। प्रश्न कहा है ना कि जो रिजल्ट आएगा वो 4 का गुणज होना चाहिए। तो 0 भी एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या की गुणज होती है, 3 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है, या लिखेंगे 4 का गुणज है। अतः यह क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, यानी स्वतुल्य का हम जांच कर लेंगे। अगर सममित की बात करें, सममित के लिए तो देखो सममित में क्या होता है, ए बी बराबर बी ए बराबर बी ए। तो देखो तो यहाँ ए बी और बी एक राशि निकालेंगे तो कहीं हमको ऐसा मिला होगा कि नहीं मिला होगा, इस टाइप के मिलते हैं। जब एक राशि निकालेंगे ना बाबू तो हमको 1 2 भी मिलेगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे बहुत सारे पद हमको मिले। 144 15 12 13 169 को क्रमित युग में इसका हम प्राप्त कर सकते हैं जब अगर एक राशि निकालते हैं। लेकिन हमको तो 4 के गुणज लेना है, तो देखो तो कई बार आपको क्या मिला होगा, 1 2 1 नहीं लेंगे, 1 1 1 या 1 1 लेने का 1 1 5 लिखते हैं,
15 या 51, ठीक है, 51, 59 या 95, 5 12 भी है। चलो ऐसे 3 और 3 12, एक या 1 9 ले ले, 1 9 9 1, ऐसे बहुत सारे मतलब इसमें पद है ना, लेकिन हम मतलब इनको फॉलो करना चाह रहे हैं कि इस टाइप के नंबर केवल पकड़ के लिए आए हैं, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर यह ए बी बी ए टाइप का है ना, अगर इनको हम यह निकालते हैं, यह a माइनस बी बराबर 4 का गुणन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 5 तो माइनस 4 बचा, बाहर निकलेगा तो प्लस 4, या हम इस वाले को लेंगे तो 5 माइनस 1 बराबर हमारा 4 बराबर 4, या इस वाले को लेंगे तो 5 माइनस 9 बराबर माइनस 4, ठीक है, बराबर हमारे के बाहर प्लस 4, या 9 माइनस 5 यहाँ हमारा 4 बराबर प्लस 4। मतलब ऐसे नंबर को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी रिजल्ट आ रहा है तो हमको क्या मिल गया, या चलो इसका भी यूज कर लें, 1 माइनस 9 लेते हैं तो हमारा माइनस 8 बराबर प्लस 8 भी तो 4 का गुणज है, या 9 माइनस 1 हमारा 8 बराबर प्लस 8 ये भी 4 के गुणज है, यानी आप कह सकते हो अतः यह सममित भी है, सममित भी है, यह जो फलन दिया है सममित भी दिया है। चलो आगे देखते हैं तीसरा कंडीशन, संक्रामक के लिए अगर संक्रामक की बात करें तो ए बी बी सी और ए सी कैपिटल चाहिए, मतलब ए बी बी सी ए सी एलिमेंट आर। तो जब हम एक राशि करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं ये सब नंबर हमको मिला होगा, मतलब देखो 1 1 5 और 5 के बाद 5 और 9 ले लेते हैं, 5 9 और ये का मान लिया हम देखिए ए बी हो गया, तो बी की जगह 5 है तो 5, सी की जगह पर 9, अगर हम ए की जगह पर 1 लिखते हैं तो सी की जगह पर 9, ऐसे हो गया ना। अगर ये एलिमेंट आ रहे हैं तो जब हम इनमें इनको संतुष्ट कराएंगे ए माइनस ए माइनस बी तो 4 का गुणा जाएगा तभी कहेंगे सही है। यहाँ देखो ए बी माडा ले रहे हैं ना, 4 का गुणज मिलना चाहिए, तो इसको लिखेंगे तो 1 माइनस 5 तो माडा माइनस 4 बराबर प्लस 4, या 5 माइनस 1 तो माडा प्लस 4 बराबर प्लस 4। अगर उल्टा कहीं मिलेगा इसको लेना था 5 और 9 का यूज करते हैं तो माइनस 8 तो प्लस 8। जब तीसरा लिखेंगे 1 माइनस 9 यहाँ भी हो माइनस, अरे अब यहाँ माइनस 4 है, मतलब 5 में 9 है, यहाँ माइनस 8 प्लस 8, यानी ये जो मिल गए 4 की क्या है गुणज है, अतः यह क्या है संक्रामक है, संक्रामक भी है। अब जब संक्रामक है तो हम क्या कर सकते हैं, यह तुल्यता संबंध बनाएंगे, अतः या इस प्रकार यह तुल्यता संबंध रखते हैं, तुल्यता संबंध रखते हैं। तो अभी तो हमने फर्स्ट के लिए ये काम किया, अभी सेकेंड के लिए सब करना है जब ए और बी बराबर होंगे, तो पहले इनको आप नोट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे पार्ट को तो दूसरा इसको हम देखेंगे। तो मान लो ए में जो अभी तो जाती है, बट देखो ए में 0 1 2 3 ऐसे 12 तक का नंबर है ना, अब हम पुनः स्वतंत्र जांच करेंगे, लेकिन किसके लिए
आर की वैल्यू जो दिया है ए बी सच दैट ए बराबर बी के लिए, जब दोनों ए और बी अगर बराबर हो तो क्या समतुल्य मिलेगा? कभी कभी ऐसा नंबर आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये हमको चेक करना है। तो समतुल्य के लिए फर्स्ट कंडीशन समतुल्य के लिए, ठीक है बाबू। तो समतुल्य तो बढ़िया है, ये ए बी होता है ए के बराबर, तो हमारे पास ए होना चाहिए। तो ये बताओ जब हम इसका एक राशि निकालेंगे तो उसमें कहीं ए होगा ना, यानी 1 1 2 2 3 3 ऐसे बहुत सारे आपको पद मिले होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यह समतुल्य है, ठीक है। ऐसा इस टाइप का हमको मिलने वाले हैं, अतः यह समतुल्य है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में सममित के लिए अगर सममित की बात करें तो सममित में होता है ए और बी बराबर बी और ए और बी और बी और ए, क्योंकि ए बी और बी ए एलिमेंट आर होते हैं, यानी आर में इस टाइप का होना चाहिए। तो इस टाइप का तो एकदम फिक्स है होगा, 1 2 2 1 ऐसे नंबर मिले होंगे, लेकिन उनका जब हम आगे पीछे करेंगे मतलब देखो हमको ए बी और बी ए का पद चाहिए ना, तो इनमें यानी ए बी एलिमेंट आर और बी ए एलिमेंट आर, दोनों टाइप के हमारे पास है, ये दोनों टाइप के हमारे पास मिलेगा, ठीक है। यानी 1 2 2 1 3 4 4 3 ऐसे मिला होगा, आओ देख ले मिला है कि नहीं। मान लो अगर इसमें रख रहे हैं एक राशि निकाले हैं यह मिला, यहाँ पर कहा है कि ए बी में ए और बराबर बी होना चाहिए, यहाँ देखो यह नहीं है बराबर, इस टाइप का तो मिला लेकिन यह बराबर नहीं है, यानी 1 बराबर 2 नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इस सवाल में तो 1 1 तो कई बार आया होगा, 2 2 आया होगा, 3 3 आया होगा, जब हम एक राशि निकाले हैं तो यह मिले होंगे ना। जब 0 से 12 तक का नंबर है तो उसमें एक ही नंबर 2 बार रिपीट किया गया होगा। तो ये बताओ इसके स्थान को मान लो 3 1 है, इसको हम फिर से इसको आगे लिख दे या इसको पीछे लिख दे तो क्या कोनो परेशानी है, हो सकता है, ठीक है। आप कह देंगे कि अगर यह सममित भी है, यह सममित भी है, ठीक है। इसी कंडीशन में तीसरे की अगर बात करें ए बी बी सी ए सी, ठीक है, तो ए बी बी सी और ए सी एलिमेंट इस टाइप के भी सवाल हमारे पास मतलब आएंगे, जहां पर कह रहा है ए बराबर बी होना चाहिए, ए बी के बराबर के पद होने चाहिए। चलो मानते हैं कि बराबर दिया है, ए बी हमारे आर में तो होगा, मतलब इसमें पूरा किए होंगे तो ए बी मिलेगा कहीं से, बी सी भी होंगे और ए सी भी रहा होगा, ठीक है। तो तीनों केस अगर ये कहें यदि ए बी के बराबर है, यदि ए बी के बराबर है और ए बी के बराबर है या बी सी के बराबर है, तो हम इसको हटा दें किसको, बी को, तो ए सी के बराबर नहीं हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार यह क्या है, संक्रामक भी है। आज जब तीनों सही हो गया तो कहेंगे इसके अंदर कौन सा संबंध है,
उसमें तुल्यता संबंध है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को आप अगर सॉल्व करते हो तो कंप्लीट हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनका आप उदाहरण, ठीक है, इसी के मुताबिक उदाहरण आपको बताना है। जैसे कह रहा है कि सम्मित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक न हो, ऐसे हमको प्रश्न लाना है जो सम्मित हो लेकिन स्वतुल्य न हो। फर्स्ट कंडीशन के लिए पहला प्रश्न हल करते हैं। सममित हो लेकिन स्वतुल्य तथा संक्रामक न हो, यही में दिखाना है। तो हम अपने पास से लिखेंगे, माना कि हमारे पास कोई सेट है जिसमें नंबर लेंगे 5 6 7, ऐसे कोई नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आर, जिससे रिलेशन हमको बताना होता है, तो इसमें 5 और 6 ले लेते हैं और 6 और 5 ले लेते हैं। आप उसी को लेने की कोशिश करेंगे आर में जो है, जो नहीं है वो नहीं लेना। तो कहा है ना कि सम्मित हो, तो सम्मित होने का कंडीशन क्या जानते हैं, ए बी और बी है। कि हाँ हम आर में ले लिए 5 6 और 6 5 उल्टा, ठीक है। आज आप देखते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर ए क्रॉस ए निकालते हैं, ए क्रॉस ए में क्या क्या नंबर होगा यहाँ लिख लो पहले, ए क्रॉस ए 5 6 7। तो जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 5 6 5 7 5 पहले 6 ना, तब 7। अब यहाँ लिखेंगे 6 5 6 6, यहाँ 5 6 6 और 6 7। उसके बाद 7 का करेंगे, 7 का 5 में 7 5 7 6 7 7। अब देखो जब हम कहते हैं कि स्वतुल्य के लिए, तो ए आर बी तो होता है ए ए, हाँ ए ए। ये बताओ इसमें देखो यहाँ गुणा किए तो 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है, लेकिन जो मिल रहा है आर में है, आर में ना हम रिलेशन को स्थापित करेंगे, तो इसमें आर में नहीं ना है, तो आप क्या कहोगे, ऐसा कोई पद आर में नहीं है। और जब आर में नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अगर सम्मित की बात कर रहे तो जैसे होता है ए बी बराबर बी ए, तो ए बी और बी ए की बात करें एलिमेंटार, तो देखो इसके टाइप का है हमारे पास। जैसे यहाँ देखो 5 6 और यहाँ है 6 5, 5 6 और 6 5। देखो इसके टाइप का मिल गया ना, कि एलिमेंट आर में है कि नहीं है, और यह नंबर आर में है ना, तो हम कहेंगे कि यह क्या है, सममित है, सममित है, लेकिन स्वतंत्र नहीं था। अब तीसरा संक्रामक के लिए, इसमें होता है ए बी बी सी ए सी। अब देखो ए बी है, बी सी है, ए सी है, अब देखना है कि आर में है लोग, मतलब अगर इसमें से 5 6 लिए, 5 और 6, ठीक है, ए का मान 5 बी के मान 6, तो ऐसे यहाँ बी के मान 6 सी के मान 7 अगर ले लेते हैं 7, सी के मान 7, तब हमारे पास 5 और 7 हो गए थे, 5 और 7 एलिमेंट आ। तो देखो हमारे पास 5 6, यहाँ देखो 5 और 6 है, ठीक है, 6 7, यहाँ 6 7 है, यहाँ 5 7, तो 5 और 7 है, यानी ये राशि में सब ये मिल रहा है। लेकिन ये बताओ आर में है, जो मिल रहा है आर में, रिलेशन हम चेक करते हैं, संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अभी एक का हमने उदाहरण दिया। अभी प्रश्न कह रहा है दूसरा, देखिए यही पर लिखते हैं हम, दूसरे के लिए कह रहा है कि संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य न हो, और संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और सम्मित न हो, ऐसा होना चाहिए ना। हम लिखे हैं मिस्टेक क्या, संक्रामक हो स्वतुल्य और सम्मित न हो,
यहाँ पर सम्मित की बात है, सम्मित नो हो, सममित का उसी के टाइप हम लेंगे। यहाँ लिखते हैं बाबू माना, माना ए में हम कोई ना कोई नंबर पुट कर लेंगे। ए में अगर कुछ नंबर हम रख लेते हैं जो इनमें हम ये दिखाना चाहेंगे कि है कि नहीं है। सपोज करो कह रहा है कि अगर आर अगर हम ले लेते हैं और ए बी सच दैट ए लेस देन बी, इस टाइप के सवाल है एग्जांपल। चलो इन्हीं पर हम लोग जांच कर लेते हैं वहां। अगर देखा जाए फर्स्ट कंडीशन समतुल्य के लिए तो ए बी होना चाहिए ए के, हाँ यानी ए एलिमेंट आर, ऐसा ना होता है। यहाँ कहा है ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। अब आप बताइए कि यहाँ ए के स्थान पर कोई नंबर ले लें और बी के स्थान पर कोई नंबर ले लें, मतलब अगर 1 1 चाहे 2 2 चाहे 3 3 आता है तभी ना कहते हैं कि समतुल्य है। ए और बी दोनों के स्थान पर सेम नंबर रहता है तभी ना कहते हैं। अगर सेम नंबर रहेगा सही कह रहा है कि ए बी से छोटा हो, कैसा कैसे होगा? आगे वाले को ये कहना है, पीछे वाले को भी कहना है। तो जब यह प्रतिबंध दे दिया है कि ए लेस देन बी, तब ये कथन गलत हो जाएगा। यानी ऐसे पद को हम समतुल्य के लिए दिखाएंगे नहीं। अगर यहाँ इक्वल की बात कर दिया होता तब हो गया होता, समतुल्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं दिया है तो कहेंगे अतः ऐसा कोई पद नहीं है जो ए लेस देन बी को संतुष्ट करता है, यानी यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब सममित की अगर इसमें बात करें, सममित के लिए, सममित के लिए तो ए आर बी और बी आर ए, यानी ए बी बी ए ना होना चाहिए। ये बताओ अगर एक इसका नंबर 1 2 रख ले सपोज दैट और 2 1, तो यह हमको इसको फॉलो कराना है ए लेस देन बी पर। यहाँ ए का मान 1 है, 1 लेस देन 2 है, ये तो सही है, लेकिन है क्या सही है? ए लेस देन बी है, यहाँ 2 लेस देन 1 लिखने तो सही है, 2 एक से छोटा ना है, गलत है, रॉन्ग है, कहेंगे तो सममित नहीं है। ठीक है। तीसरा स्टेप गर्मी तो बहुत है, क्या देखो संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए बाबू तो क्या होता है ए बी बी सी और ए सी, यानी ए बी बी सी ए सी। अगर यही नंबर रख ले जैसे हमें रखे थे 1 2 2 3 और 1 3, ऐसे कोई भी नंबर रख सकते थे। तो देखो तो यह इसको संतुष्ट करता है, इसको ये लेस देन तो यहाँ 1 लेस देन 2 यह सही है, यहाँ आगे वाले 2 लेस देन 3 यह भी सही है। अगर इसको देखें तो 1 लेस देन 3 यहाँ भी सही है। अतः यह क्या है? संक्रामक है। तो यही तो कह रहा था कि ऐसे कुछ उदाहरण दो जो संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य और सममित न हो। तो हमने 2 उदाहरण दे दिए, लेकिन इस प्रश्न में 5 उदाहरण पूछा गया है। अभी तीसरा है स्वतुल्य हो सममित हो लेकिन संक्रामक न हो, इस टाइप के उदाहरण देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है बाबू तो लाइक तो जरूर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। अरे उसमें कोनो नुकसान नहीं है। देखो इतना पसीना हो रहा है फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप घंटिया जरूर बन जाओ लोग।